प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से, कुटुंब की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी। जिन जिन भी संतों ने धन निरंकार भेजी, दासी समेत सतगुरु माता जी के चरणों में दासी यही विनती करती है कि सच्चे बादशाह हम सबको गुरमत देना और हमारी धन निरंकार परवान करना जी। सासंग जी, सभी अपने घरों में खुश और खुशहाल रहें। सतगुरु माता जी कृपा करें कि अपनी भक्ति भरा जीवन जिस तरह से संत सत्संग सेवा सिमरन करते रहते हैं, और बढ़ चढ़ कर घरों में भक्ति में सारे सुख मिले। कहते हैं जहाँ भक्ति होती है वहाँ सारे सुख होते हैं। तो सात संगत जी, हम 5 प्रणों के बारे में बात कर रहे थे। सात संगत जी, पहले दासी ने आप जी से शेयर करा अपने मन के भाव, और जो 5 प्रणों के ऊपर कि कैसे गुरुमत में रहना है, हमने दासी भी अपना सीख रही है, आप जी के चरणों से आशीर्वाद लेती है। रोज जैसे बिठाते हो सच्चे बादशाह, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सत्संग जी, जिनका भी जन्मदिन है, सच्चे बादशाह बहुत बहुत बधाइयाँ हो। किसी का एनिवर्सरी डे है, जहाँ जहाँ भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो सच्चे बादशाह। और जहाँ कहीं दासी को सात संगत जी यही अरदास आप जी के चरणों में कि सच्चे बादशाह सबका घर परिवार बने रहे, स्वर्ग बने रहे। तो गुप्त अरदास सात संगत जी, किसी का परिवार टूटता सात संगत जी तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। सबके परिवार बने रहे, आशीर्वाद देना। अभी दासी ने जाना है सच्चे बादशाह, बच्चों से जो भी गलतियाँ हुई सात संगत जी उस परिवार को फिर से एक कर देना। आपके चरणों में यही विनती है कि दातार सभी को सुखी करते रहते हो आप जी, और उस परिवार को भी सुखी करना। भक्ति का दान देना, अपना विश्वास देना। जब बच्चे ने बताया कि सात संगत जी घर परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बच्चे आपस में इकट्ठे नहीं रह रहे, तो सात संगत जी दासी से उनकी बात हुई, तो उस बच्चे ने दासी को एकदम याद दिलाया कि भाई शादी नहीं हो रही थी तो आपने अरदासें लगाई थी, पर्चियाँ कटाई थी। तो दासी को ये बात ध्यान नहीं थी सात संगत जी। तो दासी ने बोला कि शुक्र है बेटा, आपको कहीं ना कहीं विश्वास है, तो आपका घर भी जरूर बन जाएगा। तो फिर से अरदास लगाई, सच्चे बादशाह आप ही ने कराया सारा कुछ, आप बच्चों का घर भी आप ही बसाना। तो दातार कृपा करे। तो सात संगत जी, पहले प्रण में हमने करा, सतगुरु ने हमें याद दिलाया, जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। फिर दूसरे में सात संगत जी, अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार यह दूजा प्रण है, वन जाति ना मानो तुम। फिर सात संगत जी, कहे अवतार प्रभु है मिलता सारा, मान गंवाने पर, प्रण तीसरा घृणा न करना पहनने पीने खाने पर। सात संगत जी, आज चौथे प्रण की बात हो रही है। प्रभु इच्छा में रहकर हरदम संशय में ना जन्म गवा, ग्रस्त में रहना चौथा प्रण है, कहे अवतार न वेश बना। सात संगत जी, दासी ने भी उन बच्चों के लिए ग्रस्त ही मांगी, उन्होंने ग्रस्त में कदम रखा है। जिस तरह से सात संगत जी कृपा करो, मिलजुल के प्यार से रहें, सबके बच्चे राज करें और भक्ति से जुड़े रहें। इस निरंकार प्रभु का ज्ञान सबके पास हो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आप जी साथ चलना, निरंकार प्रभु सतगुरु माता जी आप चलना, और आप जी कृपा करना। सबके बिगड़े हुए काम बनाते हो तो उस परिवार पे भी कृपा करना। खास अरदास सात संगत जी,
तो संपूर्ण अवतार वाणी में इस पांचवें चौथे प्रण में आ रहा है सत्संग जी। एक तू ही निरंकार, घर परिवार त्याग कभी भी, दर दर धक्के खाना ना, जग में रहो गृहस्थी बनकर, भगवा वेश बनाना ना। भीख मांग कर वेश बनाकर, होना नहीं तू बंदे खवार, अपने हाथों करो कमाई, नहीं बनो दूजे पर भार। प्रभु इच्छा में रह कर हरदम, संशय में ना जन्म गवा, ग्रस्त में रहना चौथा प्रण है, कई अवतार नवेश बना, एक तू ही निरंकार। सासंग जी, घर परिवार त्याग कभी भी, दर दर धक्के खाना ना, जग में रहो गृहस्थी बनकर, भगवा वेश बनाना ना। कहते हैं सत्संग जी, भक्ति घर त्यागने का नाम नहीं है, जंगलों में जाकर भक्ति नहीं की जाती। सत्संग जी, घर परिवार को छोड़कर नहीं की जाती। असल में तप त्याग तो परिवार में ही है। सत्संग जी, घर परिवार को त्याग कर कभी भी दर दर धक्के खाना ना, जग में रो गृहस्थी बनकर, भगवा वेश बनाना। सत्संग जी, कई गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं तो सोचते हैं हम भक्त बन गए। रंग बिरंगे कपड़े पहनने से सत्संग जी सोचते हैं कि अब भगवान खुश होता है। सत्संग जी, घर की जिम्मेवारियां भी दी हैं परमात्मा ने। परमात्मा खुश होता है जब हम गृहस्थी में रहकर भक्ति करते हैं, क्योंकि गृहस्थी में रहकर बहुत तप त्याग करना पड़ता है। घर में परिवार में सबका नेचर अलग अलग होता है, जो एक दूसरे को सह लेता है सत्संग जी, तभी वही भक्ति है। कहते हैं एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो वहीं पे कहा गया सत्संग जी, जहाँ पे एक जने को गुस्सा आ रहा है दूसरा चुप हो जाए, ये समझदारी सत्संग जी। और जंगलों में जाकर भक्ति करने का सत्संग जी। एक बार एक सत्संग जी संत महात्मा थे, अपने बहुत गुस्सा करते थे, तो अपने शिष्यों को बोल के गए कि मैं जा रहा हूँ, जब मैं गुस्सा त्याग दूंगा तब आऊँगा। वो जंगल में चले गए। काफ़ी समय बीता सत्संग जी, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया कि मेरे को लेने आ जाओ। जब वो सत्संग जी संत और शिष्य इकट्ठे आ रहे थे तो संत का पाँव अचानक, शिष्य का पाँव अचानक संत को लग गया। संत एकदम गुस्से में आ गए, क्या दिखाई नहीं देता? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप तो गुस्सा त्यागने आए थे, लेकिन वो तो साथ ही आपके आ रहे हैं। तो सात संगत जी कहने का भाव ये है, घर गृहस्थी में रहकर भी हम ये तप त्याग कर सकते हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करो। आपकी सिखलाइयाँ दासी तो सात संगत जी कहीं भी बैठती है यही शेयर करती है। इतने परिवार सतगुरु की वजह से बने हुए हैं, सतगुरु की कृपाओं की वजह से, क्योंकि इस मिशन में सत्संग जी गृहस्थ में कैसे रहना सिखाते हैं। सत्संग जी उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। सत्संग जी बड़ी सिखलाइयाँ मिली हैं गृहस्थी में। सत्संग जी दासी भी अपनी बात बताएगी, हर टाइम पूजा पाठ 24 घंटे पूजा पाठ करती रहती थी सत्संग जी। फिर ये ज्ञान मिला तो घर के काम छोड़कर भाग जाना, सत्संग में चल जाना। फिर किसी संत महात्मा बहन गुरु बहन ने बहन को दासी के महापुरुषों ने बोला कि घर में काम होता है, ये संगत चल जाती है। वो कहते कि हमारे गुरु ने तो ये नहीं सिखाया, गृहस्थी में रहकर भक्ति करनी है। अपना टाइम टेबल बनाओ कि इस समय सत्संग होना है तो उस समय घर का काम नहीं करना, करके रखो, पहले तैयारी करके रखो। तो बहुत सिखलाइयाँ मिली दासी को सत्संग जी। फिर दासी उसी जैसे संत कहते थे वैसे ही करती गई। तो सत्संग जी फिर गृहस्थ जीवन में कहते हैं कि तप त्याग सारा इसी में ही है। और सतगुरु ने इतना हमें सिखलाइयाँ दी सत्संग जी कि फिर टाइम टेबल बनाए कि इस समय सत्संग होता है तो हमें ये जो भी काम निपटाना हम पहले ही निपटा लिया करें, क्योंकि सत्संग जी जिस समय हम घर का काम कर रहे हैं उस समय संगत हो रही है, और जिस समय संगत हो रही है हम घर का काम कर रहे हैं तो हम संगत नहीं पहुंच पाते। हम थोड़ी देर बाद आगे पीछे भी काम कर लेंगे तो सत्संग जी वो फिर भी हो जाएगा, संगत नहीं उस समय मिलेगी। तो संत यही कहते हैं कि हम अपना
बैलेंस बना के चलें सत्संग जी। गृहस्थी में भी किसी को ये शिकायत ना रहे कि सतगुरु पे बात आए कि क्या इनका सतगुरु क्या सिखाते हैं। सत्संग जी एक यही मिशन है जिसकी वजह से बहुत घर बने हैं, टूटे हुए भी सत्संग जी उनको अच्छी सिखलाइयाँ दे के सतगुरु ने सत्संग जी घर गृहस्थियों में बड़ी सुख शांति दी कि घर वालों को भी महापुरुष समझना है। सत्संग जी ये नहीं कहा कि खाली बाहर के महापुरुषों को ही महापुरुष मानना है, नहीं, घर गृहस्थी में भी अपने परिवार में बच्चों को, अपने महात्माओं को, परिवार में कोई भी बड़ी फैमिली है जो भी है, सबको हमने महापुरुष समझना है और महापुरुष मान के ही सेवा करनी है। अगर हम भवन पे गए हैं, भवन से बाहर निकलते ही हमारा व्यवहार बदल जाता है, वो भक्ति नहीं। कहते हैं घर से भक्ति शुरू होती है, पहले हम अपने घर परिवार में ही सत्संग जी इस भक्ति को लेके चले। सत्संग जी घर परिवार में जो भी खाना बनाते हैं हम सिमरन करके यही सोचें कि हम लंगर बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। ये नहीं सोचे कि फलाने ने नहीं करा काम तो हम ना करें। सिमरन में बहुत ताकत है सत्संग जी। बस हम सिमरन सतगुरु का फ़ोन नंबर है, जब हम सिमरन करते हैं अपने आप जिससे भी सतगुरु ने कराना होता है करा लेता है। सत्संग जी दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है। अभी बिटिया बहू बिटिया से यही बात हो रही थी, बेटा ये सिमरन है ना, ये फ़ोन नंबर है। अगर हम चाहते हैं हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो इस निरंकार को बोलें, इनसे प्रार्थना करें, सिमरन करें, फिर इसके करोड़ों हाथ हैं जिसके भी हाथ से इसने कराना है करा देते हैं। सत्संग जी दासी बिल्कुल जैसे बात करती है बिल्कुल सच बात कर रही है सत्संग जी, वो काम हो जाता है। किससे कराना है, कैसे कराना है, ये निरंकार प्रभु अपने आप हमने सिमरन करना है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो सतगुरु कह रहे हैं हम उन वचनों पे चलते हुए सत्संग जी, तो फिर किसी बात की कमी नहीं आने वाली। तो सत्संग जी फिर आगे आ रहा है, भीख मांग कर वेश बनाकर होना नहीं तू बंदे खवार, अपने हाथों करो कमाई नहीं बनो दूजे व्यवहार। सत्संग कहते हैं कि हमें वेशभूषा बना के दर दर जाके भीख नहीं मांगना। सत्संग जी हमें ऐसा दर मिला है कि ऐसे माता पिता सदगुरु के रूप में मिले हैं कि हम इनके दर पे जाते हैं। सत्संग जी सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, जो नौकरी करते हैं हमारे सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। अभी कल परसों भी सत्संग जी ऐसे ही किसी से बात हो रही थी, तो वो कहते कि मेरा कोई काम भी नहीं था, फिर भी पता नहीं कैसे सतगुरु ने कृपा करते मेरे काम हो जाने। सत्संग जी तो हमें भगवा वेश बनाकर भीख नहीं मांगनी, इधर उधर नहीं जाना, अपने हाथों से कृत कमाई करनी है सत्संग जी, और किसी पे भार नहीं बनना। अपनी हक की कमाई सत्संग जी, किसी के हक की कमाई पे हमें हक नहीं जमाना, किसी की पाई भी नहीं रखनी जिस पे सत्संग जी हमारी मेहनत नहीं है। दासी को सत्संग जी जैसे माया बहुत पाती थी, एक इमरजेंसी थी, घर में नहीं था तो इस्तेमाल करी, नहीं तो दासी सत्संग जी दे देती थी भवन पे ही कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, ये जिसकी मेहनत की कमाई है सच्चे बादशाह उसकी परवान करना और भवन पे सत्संग जी सेवा कर देनी। कहने का भाव यह है कि जिस पे हमारा हक नहीं, किसी का भी हमने लेकर सत्संग जी अपने पे बोझ नहीं, हम 84 से बचना है। हमने 84 से सत्संग जी 83 योनियाँ हुई, फिर 84 में मिली ये बड़ी भाग्यशाली हीरा जन्म अनमोल है, माटी में ना गोल रहे। सच्चे बादशाह कृपा करो कि यही है जो हमें मनुष्य योनि मिली है, इसी में हम अपना उद्धार कर सकते हैं। सत्संग जी और सेवाएं मानव को है, मानव प्यारा। सत्संग जी हमें जिस दिन ये ऐसे लगने लग गया कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तो सत्संग जी फिर कृपा ही कृपा है। सत्संग जी सभी के लिए हम एक दूसरे के लिए सेवाओं के लिए तैयार रहें। सत्संग जी किसी को दुख तकलीफ कुछ है उसमें हम योगदान दें। सत्संग जी जितना दे सकते हैं, अगर हम 2 शब्द हौसले के भी दे देते हैं, नहीं उसके लिए कुछ कर पा रहे, तो तब भी परमात्मा खुश होता है सत्संग जी, और सामने वाले को हौसला मिलता है। सत्संग जी मीठा मीठा बोलना सत्संग जी सतगुरु यही सिखाते हैं। सब्र संतोष, अगर हम किसी को सतगुरु के दर से जोड़ते हैं वो भी सेवा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम सतगुरु के दर पे ले जाएं, वहाँ पे सत्संग जी सेवाएं होती हैं, तो उनको भी हम उधर जोड़ें। कहते हैं धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, तो हमने जोड़ने का ही काम करना है सत्संग जी, जिससे सबको सुख मिले। हमें सुख मिला है,
सबको सुख मिले दासी का भी एक ही ध्यान होता है। सच्चे बादशाह ये ज्ञान अगर हर जगह पहुंच जाएगा तो सब कितने सुखी हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। किसी को भी परेशान देखते हैं तो मन परेशान होता है साथ संगत जी। तो हमें इतना अच्छा दर मिला है, क्यों ना हम सबको बताएं। रास्ता तो दिखाना ही होता है साथ संगत जी। हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया, तो अगर हम ये सोचे कि हमें क्या लेना, तो वो फिर संतों वाली बात नहीं। संत होते हैं परमार्थी, परोपकारी, जो खुद तो सुखी होते हैं औरों को भी सुखी करते हैं साथ संगत जी। फिर प्रभु इच्छा में रहकर हरदम संशय में ना जन्म गवा, ग्रस्त में रहना चौथा प्रण है, कहे अवतार न वेश बना। कहते हैं कि हमें फिर ये भी समझाया गया प्रभु इच्छा में रहना है हरदम साथ संगत जी, अपने भगवा वेश नहीं बनाने, ग्रस्त में रहना चौथा प्रण है। ये जो जन्म मिला है साथ संगत जी, ग्रस्त में रहकर ही हमें अपना इसको साथ संगत जी संवारना है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि सभी की गृहस्थी अच्छे से निभे, और गृहस्थी में रहकर सभी को ही महापुरुष मानते हुए सेवाएं करनी है साथ संगत जी। भवन पे जिस तरह से हम बाहर संतों की सेवा करते हैं, कोई घर में आ जाता है हम उनकी सेवाएं करते हैं साथ संगत जी, तो ऐसे परिवार में भी जो है वो भी महापुरुष हैं, इतना प्यार देंगे कि साथ संगत जी धीरे धीरे वो भी हमें इंसान प्यार देगा साथ संगत जी। तो कृपा करो, जिस समागम की बात है साथ संगत जी, इसी बात पे ग्रस्त वाली बात पे आ रहे हैं। समागम की बात है साथ संगत जी, हम समागम पे गई, दासी दासी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अपनी तरफ से तो किसी बहन ने भला करा कि आप बैठ जाओ, सीट खाली हुई है, जल्दी बैठ जाओ, कोई बैठ जाएगा। दासी ने यही कहा कि हम घर में आते हैं तो साथ संगत जी हम अपनी सीट भी छोड़ देते हैं, हम घर में आए का सत्कार करते हैं। अब ये समागम पे हम जाते हैं, ये भी साझा घर है, यहाँ भी एक दूसरे को पहल देनी है। हम बस में भी चढ़ते हैं तो हम सोचते हैं सच्चे बादशाह की सिखलाई पे चलें कि पहल हम संतों को दें पहल। फिर समागम आते रहते हैं, हमें इन बातों का साथ संगत जी हमें ध्यान रखना है कि घर आए को जिस तरह से हम अपनी सीट छोड़ देते हैं, अपना हिस्सा भी दे देते हैं, समागम में भी साझा घर है, वहाँ भी हमने पहल देनी है। वहाँ पे हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम बैठ जाएं और जल्दी से बैठें है ना, तो वो गलत है साथ संगत जी। हमें प्यार देना है। देखो सतगुरु कैसे फूलों की तरह सत्संग जी रखता है, हाथों में रखता है। सतगुरु गोदी में बिठाता है ऐसे संतों को जो दूसरों को पहल देते हैं सत्संग जी। कृपा करो, मेहर करो, समागम फिर आते रहते हैं, फिर हमें मौका मिलेंगे सेवाएं करने की सत्संग जी। जिस तरह से हम घर में करते हैं ऐसे समागम में सांझे घर में भी एक दूसरे को पहल देते हुए, जैसे सतगुरु के चाहते हैं कि मिलवर्तन हो, प्यार हो, दीवार रहित संसार हो। तो साथ संगत जी, पहले क्या होता था, हम छोटे थे, कुछ बनता था पड़ोस में पहले देने जाते थे, अब इसका मतलब भोग पता चलता है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि आज भी साथ संगत जी कई परिवार ऐसे हैं, जब तक बनता है किसी को पड़ोस में नहीं भेजते तो तब तक वो भोग नहीं लगाते साथ संगत जी। एक दूसरे को पहल देनी है हर बात में, हर चीज में। तो तार कृपा करे सभी की झोली में सत्संग सेवा सिमरन हमेशा रहे, भक्ति में सारे सुख दे, और गृहस्थ जीवन भी बहुत खुशहाल बीते, क्योंकि गृहस्थ में रहकर तन मन धन तीनों की जरूरत है साथ संगत जी। और सबकी कमाइयों में बरकतें पड़े, कारोबार में बरकत पड़े, सभी के परिवार खुशहाल रहे, बच्चियों की जिनकी शादी हुई उनके परिवार भी खुशहाल रहे साथ संगत जी। कृपा करो कोई भी परिवार ना टूटे, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को समझे साथ संगत जी। यही अरदास है सत्संग जी। आप जी ने जिस परिवार में आप जी ने ले जाना है, आप जी इनकार रूप में साथ हो, कृपा करना कि खुशी खुशी बच्चे अपने घर आ जाए, खुशी खुशी बच्चे रहें साथ संगत जी, बड़ी कृपा होगी सभी को साथ संगत जी। हमें अच्छी सिखलाइयाँ देनी है साथ संगत जी। अगर कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें उसको यही गाइड करना है साथ संगत जी। शुरू में नहीं पता होता, कई बारी हर तरह से साथ संगत जी बच्चों को बड़े ही समझाते हैं, क्योंकि हम देखें कि सबकी लाइफ में ऊंच नीच थोड़ी बहुत तो साथ संगत जी शुरू में, फिर जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है वही परिवार खुशहाल हो जाते हैं। तो अरदास करो कोई परिवार ना टूटे साथ संगत जी।
डाइवर्स के नाम किसी के मुख पे भी ना आए साथ संगत जी, भूले से भी ना आए। इतना बच्चों में प्यार हो, यही अरदास करें सच्चे बादशाह। सबके घर बने रहे, गृहस्थियाँ बनी रहे, आपके सत्संग सेवा सिमरन करते रहें। और जो आपका ज्ञान है साथ संगत जी, ये घर घर में हो। साथ संगत जी कृपा करो और प्रभु की रजा में रहने की शक्ति देना। कहते हैं प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। सत्संग जी दासी कहती है एक निरंकारी मिशन है जिसमें हर चीज़ सिखाई जाती है, गृहस्थ में रहना सिखाया जाता है, घरों में प्यार से रहना सिखाया जाता है। दासी गारंटी देती है कि घर का एक मेंबर भी आना शुरू हो जाएगा, साथ संगत जी घर संवर जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे। कैंडल एक जलती है, जब लाइट जाती है पूरे घर में रोशनी फैलाती है। इसी तरह से घर में से एक भी परिवार में से जाने लग गया तो रोशनी पूरे घर में आ जाएगी। साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो। साथ संगत जी कोई गलती होगी हो क्षमा करना, हम आप जी के बच्चे हैं, कैसे बिठाते हो करते हो ये निरंकार प्रभु साथ संगत जी उसकी कृपा है। दासी को कुछ नहीं पता साथ संगत जी, ये आप जी जो बुलवाते हो अंदर से एक ही भावना होती है कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों ਨੂੰ जो भी साथ संगत जी घरों में अगर किसी के किसी तरह की भी परेशानी कुछ भी है, वो सत्संग में आ जाए। साथ संगत जी सत्संग में सिखलाइयाँ भी देते हैं, वहाँ सुकून भी मिलता है। साथ संगत जी वही फिर इंसान के मन बदल जाते हैं। साथ संगत जी यहाँ पे साथ संगत जी काम क्रोध लोभ मोह से अपने आप ही धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाता है। साथ संगत जी जिस तरह से साथ संगत जी एक परिवार ने नए घर में शिफ्ट करा, शीशे में से साथ संगत जी पड़ोसियों के घर में कपड़े सूख रहे थे तो देखते थे, तो हस्बैंड वाइफ की वाइफ कहती थी कितने गंदे कपड़े ये धोते हैं, कितने मैले कपड़े हैं, ये कैसे धोते हैं। साथ संगत जी एक दिन उन्होंने क्या करा, अपना शीशा साफ करा, अंदर से देखा तो कपड़े तो चमक रहे थे। तो उनके हस्बैंड ने बोला, महापुरुषों ने बोला कि हम तो गलत थे, हम सोच रहे थे उनके मैले कपड़े धुले हुए हैं, शीशे में से दिखते थे, असल में तो मैल तो शीशे की हमारे घर के अंदर से थी। जैसे ही साफ करा तो चमक गया। तो साथ संगत जी इसी तरह से हमने अपने अंदर को देखना है, अपने अंदर प्यार भरना है, एक दूसरे के प्रति और प्यार आ जाएगा। साथ संगत जी सामने वाला नहीं कर रहा तो राजपिता जी कहते हैं खुद प्यार बन जाओ। कब तक नहीं करेगा, सामने वाला करेगा, एक दिन उसके दिल में भी दया आएगी। पर साथ संगत जी पेशेंस रखनी होती है, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।